नमस्कार डियर फ्रेंड्स। आज हम किडनी से रिलेटेड एक फंक्शन देखेंगे, जिस फंक्शन को हम रास सिस्टम कहते हैं। RAAS रास सिस्टम। ये रास सिस्टम किडनी में कब आती है? ये किडनी के अंदर ऑटो रेगुलेशन सिस्टम है। यानी किडनी में अगर हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर कम होता है तो उस वक्त किडनी का जो ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन का रेट है वो कम हो जाएगा। उस वक्त हमारी किडनी ऑटोमेटिकली अपने आप को कंट्रोल करेगी, ऑटोमेटिकली अपने आप को रेगुलेट करेगी। तो इस ऑटो रेगुलेशन सिस्टम ऑफ किडनी को कहते हैं रास। ये कब होती है तो ज़रा ध्यान से देखो। अगर ये हमारा कल हम लोगों ने एक ग्लोमेरुलस में जो देखा था, ग्लोमेरुलस देखो, ये किडनी के अंदर ये ग्लोमेरुलस होता है, राइट। अब ये ग्लोमेरुलस जो है, ग्लोमेरुलस के अंदर अगर ब्लड प्रेशर कम हुआ, बीपी लो हुआ, तो बॉडी का बीपी लो होने के कारण ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन रेट कम होता है। फिल्ट्रेशन रेट, जिसको हम GFR कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये रेट कम कब होगा? अगर बॉडी का बीपी कम होगा। उससे परिणाम क्या हो सकता है? उससे इस ग्लोमेरुलस के फिल्टर करने का जो रेट है वो कम हो जाएगा, जिससे यूरिन तैयार करने की प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाएगी। यानी जिस अमाउंट में यूरिन तैयार होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। तो इससे क्या होगा? शरीर का वेस्ट मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, शायद शरीर की टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। अब ऐसे में करना क्या है? बॉडी का बीपी कम हुआ है तो किडनी अकेली पूरे बॉडी के बीपी को कंट्रोल नहीं कर सकती, वो हार्ट का काम है। लेकिन फिर किडनी क्या करेगी? क्या बीपी बढ़ाने तक का इंतजार करेगी? बिल्कुल नहीं। तो किडनी इस वक्त क्या करती है? तो किडनी इस वक्त रास सिस्टम करेगी। सिचुएशन आपको समझ में आ गई है। रास सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है? रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरॉन सिस्टम, जिसको हम रास सिस्टम कहते हैं। इसमें एक्चुअली क्या होगा? जैसे ही देखो, अभी इसका मैकेनिज्म मैं आपको सिखाता हूं। ये ऑटोमेटिकली किडनी में होने वाला मैकेनिज्म है। जैसे ही हमारा ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, फॉल इन द GFR, तो उससे क्या होगा? उससे बीपी लो होगा, बीपी बिकम्स लो। अब ऐसे में करना क्या है? हमको GFR बढ़ाना है, ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन का रेट बढ़ाना है। उस वक्त तुरंत हमारे नेफ्रॉन के अंदर ये जो JG सेल्स होते हैं, JG सेल्स, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। JG सेल्स मतलब व्हाट? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। तो ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं नेफ्रॉन के अंदर, ग्लोमेरुलस के करीब, वो सेल्स एक्टिव हो जाएंगी अगर हमारा GFR कम हो जाता है। भाई उससे क्या होगा? तो उससे रेनिन नाम का केमिकल रिलीज होगा। रेनिन इज रिलीज्ड बाय JG सेल्स। ये जो JG सेल्स है, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, वो रेनिन नाम के इस केमिकल को रिलीज करेंगी। अब ये रेनिन करेगा क्या? रेनिन को करना क्या है? तो हमारे ब्लड में, हमारे किडनी में एंजियोटेंसिनोजिन नाम का केमिकल होता है। तो ये एंजियोटेंसिनोजिन का कन्वर्जन करना पड़ता है एंजियोटेंसिन में, एंजियोटेंसिन 1। तो ये कौन करेगा? तो
तो ये काम करता है रेनिन। ध्यान से सुनो, ये जो रेनिन है, रेनिन कन्वर्ट्स द एंजियोटेंसिनोजिन इनटू एंजियोटेंसिन। किसने कर दिया? ये रेनिन ने कर दिया। क्लियर? तो इससे क्या हमारा बीपी बढ़ गया? क्या हमारा जीएफआर बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये एंजियोटेंसिन 1 क्या करेगा? तो एंजियोटेंसिन 1 is converted into angiotensin 2। एंजियोटेंसिन 1 का रूपांतर एंजियोटेंसिन 2 में करना पड़ेगा। लेकिन ये करेगा कौन? तो उसके लिए एक एंजाइम होते हैं, उस एंजाइम को कहते हैं ACE, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE। ये एंजाइम किसने रिलीज कर दिया? ये एंजाइम रिलीज किया है बाय लंग्स। देखो, प्रॉब्लम बॉडी का है, दिक्कत किडनी को आ रही है और मदद कर रहा है लंग्स। ध्यान से सुनो, जब हमारे बॉडी का बीपी लो हुआ था, किडनी में ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन का रेट कम हो चुका था, उस वक्त जेजी सेल्स ने रेनिन तैयार कर दिया। उस रेनिन में एंजियोटेंसिन 1 तैयार कर दिया। एंजियोटेंसिन 1 is converted into angiotensin 2 by the chemical release by lungs, और उस केमिकल का नाम है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब सवाल यह है कि एंजियोटेंसिन 2 करेगा क्या? तो चलो आगे देखते हैं। एंजियोटेंसिन 2, तो ये एंजियोटेंसिन 2 की दो भूमिका रहती है। फर्स्ट, इट हेल्प टू रिलीज ADH. ADH means what? ADH is a antidiuretic hormone. Antidiuretic hormone. उससे क्या होगा? उससे एड्रिनल कॉर्टेक्स एक्टिव होगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स एक्टिव होगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स मतलब कौन? एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा होता है, एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर रहता है, उसमें दो हिस्से रहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। तो ये कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाएगा, जिससे क्या होता है? जिससे अल्डोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होगा। कौन सा हार्मोन? अल्डोस्टेरॉन, राइट? तो ये अल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन है, ये अल्डोस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा? अल्डोस्टेरॉन हार्मोन इज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर मीन्स व्हाट? ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करने वाला। तो ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करने से फायदा क्या होता है? हमारा प्रॉब्लम क्या है कि बीपी कम हो चुका था, अब बीपी बढ़ाना है। एक सादी सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ। अगर हम लोग कोई गार्डन में पेड़ को पानी दे रहे, सपोज हमारा पाइप उस जगह पे नहीं पहुँच रहा है और थोड़ा सा ही डिस्टेंस बाकी है, और उस पेड़ को हमको पानी फिर भी देना है, प्रेशर तो नहीं बढ़ा सकते, जो नल से पानी आ रहा है वो पानी को तो नहीं बढ़ा सकते, पाइप को और आगे नहीं लेके जा सकते। अब करेंगे क्या? तो पाइप का सामने का जो मुंह है उसको दबाने से प्रेशर बढ़ता है कि नहीं? तो हमने फिजिक्स में किया क्या है? तो हमने उस पाइप का डायमीटर को कम कर दिया। उससे क्या हो जाता है कि डायमीटर को कम करने से, पाइप को प्रेस करने से उसके अंदर के पानी को प्रेशर मिल जाएगा। सेम टेक्निक इस वक्त यहाँ पे होगी। ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन का रेट क्यों कम हुआ? जरा बोर्ड पे देखो, ये जो आने वाला एफरेंट आर्टेरियोल था ना, ये एफरेंट किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर ब्लड लाने वाला, इस एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड जो ला रहा है, अगर जरा उसको प्रेस कर दिया तो ग्लोमेरुलस में प्रेशर बढ़ेगा। जैसे पाइप को प्रेस करने से प्रेशर बढ़ता है, तो सेम टेक्निक से एफरेंट आर्टेरियोल को अगर हम प्रेस करेंगे
तो उससे प्रेशर बढ़ेगा, यानी GFR बढ़ेगा, यानी ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा। तो वैसोकंस्ट्रिक्टर क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट ब्लड वेसल, कॉन्ट्रैक्ट ब्लड वेसल। कौन से ब्लड वेसल? एफरेंट आर्टेरियोल, जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है। अब ये एफरेंट को आर्टेरियोल को कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा? इट इंक्रीजेस बीपी, और जब बीपी बढ़ेगा डियर फ्रेंड्स, तो नेचुरली ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन का रेट बढ़ेगा कि नहीं? राइट, तो इट इंक्रीजेस GFR। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, यानी हमने GFR बढ़ा दिया, ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन रेट बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया? ये किडनी में इस तरीके से ऑटोमेटिकली सिस्टम चलती है। फिर से बताता हूँ, रेनिन नाम के हार्मोन ने मदद की, प्लस एंजियोटेंसिन ने मदद की, एंड अल्डोस्टेरॉन रिलीज हुआ है, देखो हार्मोन। और इस तरीके से ये कंट्रोल करते हैं, किया जाता है। लेकिन ये ADH क्या करेगा? जरा एक सेकंड रुको। ये ADH क्या करेगा? ADH का फुल फॉर्म है एंटी, हाँ यस, मैंने ऑलरेडी बोल दिया, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, बरोबर। तो देखो इधर, ये ADH क्या करता है? ADH इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय DCT। DCT को वो एक्टिवेट करता है ADH, जिसके कारण हमारे जो नेफ्रॉन में जो DCT होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो DCT ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। भाई उससे क्या होगा? उससे हमारे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस। अब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने से क्या फायदा होगा? जरा फिर से रिवाइज करो, हमारा प्रॉब्लम क्या है? बीपी कम था, इससे GFR कम था, अब बीपी बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे? तो बीपी बढ़ाने का दूसरा तरीका है कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाओ। आप लोगों को सिंपल फिजिक्स का टेक्निक है कि अगर ब्लड के या कोई लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो उस लिक्विड से का प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं? एग्जैक्टली। तो जरा सोचो, ये जो किडनी के अंदर ब्लड आ रहा है, अगर उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से ये ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा दिया बाय ADH हार्मोन। अब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने से डियर फ्रेंड्स इंक्रीजेस इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? इंक्रीजेस GFR, यानी इस लोकल लेवल पे ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन का रेट बढ़ाया जाता है। देखो ये GFR को बढ़ाया जाएगा, और आपको पता है GFR को बढ़ाने से हमारे यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, ये जो रास सिस्टम होती है, ये किडनी के अंदर ऑटोमेटिकली सिचुएशन के अनुसार एक्टिवेट होती है, और ये हार्मोनल सिस्टम है, एंजाइम वाले सिस्टम है। इसमें हार्मोन्स और एंजाइम्स की मदद से हमारे किडनी के ब्लड प्रेशर को रेगुलेट किया जाता है, जिससे ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन का रेट अच्छे से होगा और यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म जो है वो क्लियर हो जाएगी, सॉफ्टली होगी, इजी होगी। क्लियर? तो इस तरीके से ये GFR, ये रास सिस्टम काम करता है। लेकिन जरा उल्टा सोचो, अगर बीपी रास सिस्टम ने बढ़ा दिया, लेकिन अब बॉडी का बीपी भी सपोज नॉर्मल हो चुका है, अब ऐसे में किडनी का तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा। अब करेंगे क्या? उस वक्त दूसरी सिस्टम एक्टिव होती है, दैट इज ANF, दैट इज एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जिसको हम नेक्स्ट किसी पॉइंट में देखेंगे। फिलहाल तो ये आपके सामने रास सिस्टम है। क्लियर? यस, बाय सब लोग, टेक केयर।